सो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ और हर पल हर सेकंड कोई नई अपडेट, कोई नया रूमर और कोई नई न्यूज सर्कुलेट कर रही है। और इसीलिए हम रात में भी वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि हमारे भाइयों को सुबह उठते ही आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो से जुड़े हुए 5 तड़कते भड़कते रूमर हम बता सके और अपना फर्ज निभा सके। और हमारे भाई क्या करेंगे, दे विल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड विल बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और ये करके वो अपना फर्ज निभाएंगे क्योंकि भाई विराट कोहली 44-45 ओडीआई सेंचुरी से 50 सेंचुरी तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम बाबर आजम बनके 50s में ही आराम से बैठे हुए हैं। तो जल्दी से हमको भी विराट कोहली की तरह शतकवीर बना दो। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला रूमर आया है कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ, जहां पर रूमर्स आर सर्कुलेटिंग वेरी हाईली दैट सूर्य शर्मा द यंग लेग स्पिनर हैज बीन ट्रेडेड टू सनराइजर्स हैदराबाद फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये जो रूमर है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि शाम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी एक वीडियो डाली जो उनकी केकेआर एकेडमी चल रही है और जो पूरा कैंप लगा हुआ है और जो खिलाड़ी इस समय फ्री हैं वो केकेआर की टीम के सारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां पर हमें रिंकू सिंह दिखे, वेंकटेश अय्यर दिखे और उनको गेंदबाजी करते हुए हमें कौन दिखा, वरुण चक्रवर्ती और अनुकुल रॉय। ऑब्वियसली सुनील नारायण इस वक्त भारत में नहीं है, आंद्रे रसल भी नहीं है और बाकी खिलाड़ी भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ बिजी हैं, समबडी लाइक शार्दुल ठाकुर। लेकिन ये बहुत फैसिनेटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि वहां पर हमें सूर्य शर्मा नहीं दिखे। अब अगर वहां अनुकुल रॉय आ सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती आ सकते हैं, अभिषेक नायर वहां पर थ्रो डाउन करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन सूर्य शर्मा का उस पूरी वीडियो में मुझे तो कोई अता पता नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि लास्ट ईयर स्काउटिंग करके सूर्य शर्मा को लाए गए थे। हालांकि एसआरएच के नजरिए से उनके पास मयंक मार्कंडे एक लेग स्पिनर था, लेकिन फिर खबर आ रही है कि मयंक मार्कंडे को उन्होंने मुंबई को दे दिया है, तो उनको भी एक लेग स्पिनर की दोबारा से जरूरत है। तो हो सकता है कि सूर्य शर्मा को यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रेड कर दिया हो। वहीं दूसरा बड़ा रूमर भी इन्हीं दोनों टीमों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी अपडेट है कि वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन रिपोर्टेडली ट्रेडेड टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब देखिए ये प्लेयर्स का स्वाइप नहीं हो सकता बिकॉज सूर्य शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कोई 6-8 करोड़ के वॉशिंगटन सुंदर है और सूर्य शर्मा तो बेचारे मुश्किल से 1 करोड़ के भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वॉशिंगटन सुंदर को आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में क्यों लिया है, अगर ये रूमर वाकई में सच है तो। क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है और 26 तक मान के चलिए बहुत ज्यादा ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको मिलेगी भी नहीं। तो वरुण चक्रवर्ती आपके पास हैं, सुनील नारायण आपके पास हैं, लेकिन ये आउट एंड आउट ऑफ स्पिनर नहीं है। बट अगर आपको ऑफ स्पिन ऑलराउंडर चाहिए था, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, तो नीतीश राणा भी वो काम करते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर को क्या आप एज अ प्योर बॉलर देख रहे हो, क्या एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हो, क्या एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हो या फिर जेन्युइन ऑलराउंडर देख रहे हो, बहुत सारे सवाल हैं। और लास्ट ईयर भी केकेआर ने ऐसा ही कोई ट्रेड पुल ऑफ किया था जब उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अचानक से ट्रेड कर दिया था अपनी स्क्वाड में 11 समथिंग करोड़ के रुपए दे करके। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और वॉशिंगटन सुंदर खास करके अनुकुल रॉय के रूप में जब आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिन डेवलपिंग ऑलराउंडर है तो फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर की क्या जरूरत है और आप उनको कैसे एकोमोडेट करोगे, ये देखना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वहीं तीसरी अपडेट आई है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से ही जुड़ी हुई, जहां पर इस बात की बहुत ज्यादा जोरों शोरों से अफवाह उड़ पड़ी है कि मयंक अग्रवाल हैज बीन ट्रेडेड टू लखनऊ सुपर जायंट्स बाय सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद के नजरिए से अगर देखें तो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं जो पहले पिछली हमारी वीडियोस है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। क्योंकि देखो एसआरएच के पास जो है वो यार बहुत ज्यादा उनके पास टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। मैं नाम फिर से अगर गिनवाऊं तो ब्रुक को वो टॉप ऑर्डर में खिलाते हैं, अभिषेक हैं, राहुल हैं, खुद कप्तान एडर मार्करम ओपन कर सकते हैं और उसके बाद विवरांत हैं, अनमोल प्रीत हैं, बहुत सारे खिलाड़ी उनके पास हैं। तो 8 करोड़ 8.25 करोड़ के मयंक अग्रवाल की उनको फिलहाल इतनी कोई जरूरत नहीं है। बट लखनऊ सुपर जायंट्स को उनको ट्रेड कर देना ये मेरे लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग जरूर है बिकॉज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की यारी जिगरी दोस्ती ये सब तो हम सबको मालूम है। और मयंक अग्रवाल स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, लखनऊ में स्पिन की मददगार परिस्थितियां भी होती हैं। तो शुरुआत में अगर आप सेट हो जाओ तो इनिंग्स को लंबा लेके जाने वाला एक प्लेयर भी आपको मिल जाता है। टॉप ऑर्डर में आपका एक ओवरसीज स्लॉट भी फ्री हो जाता है। लेकिन इसी से कनेक्टेड जो हमारी चौथी अपडेट है वो तो बहुत ही ज्यादा दिमाग हिला देने वाली है कि क्विंटन डी कॉक और दीपक हुड्डा अब दोनों में से एक खिलाड़ी है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद
हैदराबाद को दे दिया गया है इन द ट्रेड, ऐसी न्यूज भी आ रही है। अब दीपक हुड्डा 4-6 करोड़ के थे, सेम वाज द क्विंटन डी कॉक एज वेल, तो 1-8 करोड़ का डिफरेंस था। और हैदराबाद को देखो बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ढेर सारे पैसे बचे हुए हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास क्या था, इनके पास अच्छे स्लॉट्स थे और हर पोजीशन के लिए इनके पास 2 प्लेयर थे, जैसे क्विंटन डी कॉक, काइल मेयर्स, जैसे ओपनिंग स्लॉट के लिए निकोलस पूरन, क्विंटन डी कॉक विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए, मार्कस स्टोइनिस की जगह और भी पावर हिटर्स आपके पास थे, निकोलस पूरन उसमें थे, आयुष बदोनी, पेरेक मनकर, दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम, बहुत सारे ऑलराउंडर्स इनके पास थे। तो अच्छे खासे ऑप्शन लखनऊ सुपर जायंट्स ने खुद को दिए थे और इसीलिए वो बार बार प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर रहे हैं जब से वो आए हैं। बट ये चीज कि दीपक हुड्डा को वो ट्रेड करके दे देंगे एसआरएच को, और क्विंटन डी कॉक को जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है इन दिस वर्ल्ड कप, उसके बाद कोई भी टीम इस खिलाड़ी को छोड़ेगी, थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है। बट जस्टिन लैंगर देखो वहां पर आए हैं, हमने आईपीएल में कोचिंग करते जस्टिन लैंगर को तो देखा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनकी प्लानिंग रहने वाली है। ये हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यार देखो हमारे पास और सारे प्लेयर तो हैं ही हैं, तो दीपक हुड्डा अगर उनको मिडिल ऑर्डर में कोई चाहिए हो तो चलो उनको दे देते हैं। मिडिल ऑर्डर में एक इंडियन प्लेयर की जो उनको कमी लग रही थी कुछ पिछले साल हैदराबाद को, या डिकॉक का मैं ये समझ सकता हूं कि यार देखो लखनऊ वो प्लेयर तो अच्छा है बट लखनऊ में कंडीशंस उस तरीके की नहीं है, तो हमें तो 7-8 मैच यहीं खेलने हैं, तो फिर ये भी एक समस्या आ सकती है डिकॉक को लेकर के। बट यार सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनके पास मार्करम, क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, हैरी ब्रूक, 4 बंदे तो ऐसे ही टॉप ऑर्डर के, या फिर आप कह सकते हो कि चलो टॉप ऑर्डर में नहीं तो प्योर बैटर तो है ही हैं। अब उसमें क्विंटन डी कॉक को आप कैसे ऐड करोगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अगर ये ट्रेड होता है। वही 5वां और आखिरी अपडेट या फिर रूमर कह लो निकल करके आया है कि शार्दुल ठाकुर हैज बीन ट्रेडेड टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और उनके बदले में हर्षल पटेल को उठा करके कोलकाता नाइट राइडर्स में ले आया गया है। दोनों एक ही दाम के थे, तो प्लेयर टू प्लेयर आराम से स्वाइप किया जा सकता था। जब एंडी फ्लावर वहां पर आए कोच बन के आरसीबी में, उस वक्त मैं समझ गया था कि हर्षल पटेल का उस टीम में बना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज वो ऐसे स्लो बॉलर, वेरिएशन वाले बॉलर पसंद नहीं करते हैं। या तो आप जेन्युइन ऑलराउंडर हो या फिर आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा हो, और अगर आप प्योर गेंदबाज हो तो हिट द डेक फास्ट बॉलर वो पसंद करते हैं, चाहे आप उनके अंडर किसी भी टीम का मेकअप देख लो। तो ये चीज मैंने समझ में आ गई थी कि हर्षल पटेल को इतनी बड़ी रकम में आरसीबी रखे बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब शार्दुल ठाकुर को आरसीबी किस तरीके से वो मतलब अपनी टीम में एकोमोडेट करती है, अगर वाकई उनका ट्रेड हो गया है, मेरे ख्याल से वो एज अ 4th सीमर उनका इस्तेमाल करेंगे। केकेआर मजबूरी में एज अ 3rd सीमर उनका इस्तेमाल करती थी, जो कि बिल्कुल भी उनके लिए फायदेमंद नहीं था, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट हर्षल पटेल जो डेथ ओवर में केकेआर की समस्या रहती है, उसको आप सुधारने के लिए हर्षल को लेकर के आए हो। एंड समथिंग टेल्स मी कि ईडन गार्डन की जो विकेट हमने देखी थी इंडिया साउथ अफ्रीका के वाले मैच में, स्लो टर्न, उसी तरीके की विकेट आपको आईपीएल में भी मिलेगी। और कोई रीजन मैं नहीं समझ पाऊंगा कि नारायण, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षल पटेल ऐसे 5 गेंदबाज आप टीम में रखो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई रीजन होने वाला है। स्लो विकेट होगी, टर्निंग वाली विकेट होगी, जो एक समय ईडन गार्डन्स में हुआ करती थी अंडर गौतम गंभीर, और तभी ये सारे ट्रेड्स थोड़ा सा सेंस बनाएंगे। हालांकि हर्षल का केकेआर में आ जाना मुझे नहीं लगता बहुत वाइज डिसीजन होगा, बट एक सीजन पंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे आईपीएल 2024 से जुड़े हुए कुछ बड़े रूमर जो कि बहुत ही तगड़े से मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर इसके अलावा और कोई रूमर आपने सुना हो देन शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि मैं तो इस ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, थोड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा हो आईपीएल के लिए, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, जॉइन द क्लब। हम भी थोड़ा आगे जाएं, आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके के आए। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।